मधु और उसका पति सुंदर सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करते थे। वह कुछ मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालकर खर्चा निकाल लिया करते थे। 1 महीने से गर्भवती थी। पति पत्नी मजदूरी से घर लौट रहा था। तभी मधु कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र ऐसे मजदूरी से तो हम दोनों का पेट नहीं भर पाएगा, और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चों के लिए भी तो सोचा है। आखिर कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मधु। मैं जल्दी कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम कुछ बचत कर पाए। दोनों पति पत्नी घर की तरफ जाने लगते। पैदल चलते चलते दोनों रोड पर कर रहे होते हैं। मधु तो पहले झट से निकल जाती है, पर लगता है तभी तेज रफ्तार से आई हुई एक कार उसका एक्सीडेंट करके निकल जाती है और मौके पर भी सुंदर की मौत हो जाती है, जिस पर मधु रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हो गया है इस गरीब की जिंदगी का? एक लौता सहारा था मेरा पति, अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूंगी भगवान? अकेले गरीब में इस बच्चे को कैसे पालूंगी? खुद को संभालते हुए मधु जैसे तैसे सुंदर का अंतिम संस्कार करती है और मंडी के काम से जितना पैसा मिलती है उसे अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में प्याज की बोली लग रही होती है। तभी एक सब्जी वाला जिसका नाम किशन था, वो प्याजों का चटाई कर रहा होता है। मधु उसके पास जाती है और बोलती है, अरे कृष्णा भैया, है क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मधु बहन, जो प्याज काम की नहीं है उसको फेंक रहा हूँ। अगर भैया आपको कोई हज ना हो तो जो प्याज फेंक रहे हो वह मुझे दे दो, मैं उनको इस्तेमाल कर लूंगी। पर बहन, यह आधे सड़े हुए प्याज तुम्हारे किस काम के हैं? भैया वह आपको अभी नहीं बता सकती, मुझे दे दो ना प्याज। हाँ ठीक है, ले जाओ। यह तो ऐसे ही हमारा किसी काम का है नहीं। किशन के कहने पर मधुर सारे जमा किए प्याज को एक पत्ती में भर लेती है और अपने साथ ले जाती है। वह खराब हुए प्याज में से बढ़िया बढ़िया हिस्सा निकालकर अलग कर देती है और बाकी के सड़े हुए प्याजों को घर के पास की कच्ची जमीन में देती है और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा आटा मांग कर ले आती है। और अगले दिन स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनती है और अपने साथ ले जाती है और मंडी पहुंचकर मधु किशन को पराठे देते हुए कहती है, यह लो किशन भैया, रोज रोज दाल चावल खाती तुम बोर हो गए होगे, आज तुम कुछ नया खा लो, तुमको पसंद आएगा। अरे वहन, गरीब के नसीब में दाल चावल सूखी रोटी लिखी है, इसे भी क्या नाराज होना और क्या खुश होना। वैसे भी तू क्या लेकर आई है? भैया कल जो मैं प्याज लेगी थी उसका पराठा बना के लेके हूँ, खाकर देखो कैसा बना है। ओ प्याज तो खराब हो गई थी ना बहन? नहीं भैया, खराब नहीं थे, मैंने उसे सब अच्छा निकाल लिया था और पराठे बना दिया था, आप खाकर तो देखें है कैसा बनाए। किशन को मधु के हाथ के बने प्याज का पराठा बहुत पसंद आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मधु का 6वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही मधु एक दिन कुछ खाने के लिए तरस रही थी, तब देखा है घर में कुछ नहीं है। यह देखकर मधु पेट पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पल भूखी भी रह लूंगी, पर यह पेड़ में पल रहे मासूम बच्चे को भूखे कैसे रखूं? यह इस हालत में तो कोई काम पर भी नहीं ले रहा, मांग मांग कर कब तक गुजारा करूं? कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, भगवान तूने मेरे पति का सहारा तो पहले छीन लिया, कोई तो रास्ता दिखा भगवान, जिसे अपना और अपने होने वाला बच्चों का पेट भर सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैं जमीन पर प्याज गए थे, वह पूरी तरह से पक चुके होंगे। वह उन प्याजों को निकलती और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा आटा मांग कर ले आती है। उसके बाद बड़ी केट प्याजों को मिलकर गूंथ लेती है और चूल्हे पर प्याज के गरम गरम पराठे बना लेती है। क्या बात है, बहुत अच्छी खुशबू है। क्या बनाई है मधु? कुछ नहीं बहन, बस एक प्याज के पराठे बनाए थे, लो तुम भी खाकर बताओ यह कैसे बना है। बा, इतना स्वाद है, इस पराठा में कोई दुकान वाला भी नहीं बना सकता। मैं तो कहती हूँ तू एक प्याज के पराठे का एक रेडी लगा ले, ऐसे भी तो इस हालत में तो कोई और काम तो कर नहीं सकती, पर जब तू खाना बनाने में इतना माहिर है तब इस हुनर के कमल में कुछ पैसे कमा लेम। इतना कहकर विमला चली जाती है। मधु को विमला की कही हुई बात काफी हद तक सही लगती है। इसके बाद
प्याज की पराठे की रेडी लगाने के बारे में सोचती है और मदद के लिए किशन के पास जाती है। अपने किसी जानकार से बात कर मधु को एक रेडी का इंतजाम करवा देती है। को मधु बहन, तुम्हारे लिए मैं रेडी ले आया। इसको थोड़ा मरम्मत की जरूरत थी, मैं करवा दिया है। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो। जैसे ही थोड़ा हालत सुधारते हैं मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा जुगाड़ कर दूंगा। अरे भैया, तुम इतना कर दिया यह बहुत है। सच कहती हूँ, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब भगवान से एक ही दुआ है, जैसे मैंने कदम बढ़ाए हैं उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। किशन वहाँ से चला जाता है। मधु भी अपने प्याज की पराठा की रेडी तैयार करने लगती है। अगले सुबह मधु पूरी तैयारी के साथ बाजार पहुँचती है और जोर जोर से आवाज देखकर सबको पराठे खाने के लिए बुलाने लगती है। अरे पराठे खा लो, मराठी प्याज के गरम गरम देसी घी वाले। अरे भगवान, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे, क्या करूं तो? अरे ऐसा चलता रहा तो मेरे होने वाला बच्चों का पेट कैसे भरूंगी, अपना भी पेट कैसे भरूंगी और उसे अच्छे जिंदगी कैसे दे पाऊंगी। लगता है लोगों को लुभाने के लिए और कोई उपाय भावना पड़ेगा जिसे लोगों के मुंह तक मेरा प्याज का पराठा पहुंच जाए। इतना सोचकर मधु जोर से सभी को फ्री में पराठे खाने के लिए बुलाने लगी। नाम सुनकर सभी लोग मधु के ठेले पर आने लगे। लोगों को मधु के प्याज के पराठा बहुत अच्छा लगा। इसके बाद लोग उसका पराठे खाने के लिए उसके इंतजार में पहले से ही बैठे होते हैं। मधु बारी बारी करके सभी ग्राहक को गर्मा गर्म प्याज के पराठा देती है। अब मधु के पास कुछ पैसे आ गए थे। ऐसे ही मधु का जिंदगी अच्छे से कट नहीं लगती है।